सत्यम। सर्वधार जी। आज का विषय लिया गया है स्वयं की खोज जरूरी क्यों। हम सब इतने समय से सत्संग सुनते आ रहे हैं और इसका एक लक्ष्य बताया गया है कि हम सबका जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी या स्वयं की खोज आवश्यक है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य अथवा स्वयं की खोज, यह मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, जो कहीं ना कहीं हम सबका भी, जितने भी गुरुदेव ने कहा या सब जगह प्रश्न उत्तर किए गए हैं, वो हमारे मन के ही प्रश्न हैं जो अलग अलग प्रेमियों ने समय समय पर पूछे हुए हैं। एक प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, मेरे मन की स्थिति कभी कभी इस प्रकार की हो जाती है कि किसी काम में तथा किसी भी अवस्था में तबीयत नहीं लगती, मन उचाट हो जाता है और बड़ी बेचैनी प्रतीत होती है। क्या आप कृपा करके इसका कारण बतलाएंगे और साथ ही इसका उपाय भी जानना चाहता हूं। उत्तर देते हैं, प्रेमी जी, अपने जीवन का सही लक्ष्य और उसके पहुंचने का प्रोग्राम ना बनने के कारण ऐसी हालत का सामना करना पड़ता है, सो निश्चय करके जानो। तो बात यह है कि महाराज जी ने हमें बताया कि जीवन का एक प्रोग्राम बनाओ और कमर कसकर उस पर चलो। जीवन में क्या प्रोग्राम होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संसार व मेरा स्वयं का शरीर सदैव से परिवर्तनशील है। तो जो अजर है, जो कभी नहीं मिट सकता, जो अमर है, जिसके कारण मेरा यह शरीर जिंदा है, श्वासें आ रही हैं व जा रही हैं, जिसको जान लेने से और कुछ जानना जरूरी ना रह जाए, जिसको जान लेने से यह जीव हमेशा के लिए पूर्ण चैन में आ जाएगा, ऐसे तत्व की खोज करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। माने ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य अथवा स्वयं की खोज। अब ये जो लाइन है, इसमें ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य अथवा स्वयं की खोज, इसमें एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला शब्द आता है ईश्वर। मेरा अपना शरीर व संसार को चलाने में मैं असमर्थ हूं, परंतु फिर भी यह सब चलता हुआ दिख रहा है। यह समस्त संसार और मेरा स्वयं का शरीर मेरे बगैर चलाए हुए चल रहा है, यह मुझे दिख रहा है। निश्चित ही यह सब किसी शक्ति के आधार पर चलायमान है। उस परम शक्ति को ही ईश्वर कहा गया है। दूसरा शब्द इसमें आता है ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य। अब बात करेंगे प्राप्ति की। जब ईश्वर की खोज या प्राप्ति करनी है, तब इस संसार में क्या चाहना है। जो कुछ भी आज तक प्राप्त किया, क्या मुझे वो चैन मिल गया जिसकी तलाश है? हम सभी का जवाब है नहीं। जीवन में इतने समय से मन में बहुत सारी इच्छाएं थीं, वो बहुत सारी पूरी हुई भी हैं, परंतु
क्या उन सब चीजों के प्राप्त हो जाने से मुझे चैन मिल गया? नहीं। इसीलिए महाराज जी ने बताया, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करतार। जेती संपत पाविये, उतना घना क्लेश, मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहत हमेश। कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, व कोई धन दुखिया, संत निर्णय कर चुके हैं, झूठ संसार सच करतार। अब यदि हम मनमुखी हैं, तब इस बात को नहीं मानेंगे। वह एक गुरुमुख इन वचनों को दिल में जगह देता है। कौन सी बात को अपने दिल में जगह देता है? कि झूठ ये संसार है, सच करतार है। मृत्यु के पश्चात सब लोग खूब जोर जोर से बोलते हैं, राम नाम सत्य है। शमशान भी जाते हैं तो क्षणिक बैराग भी आता है। तो जो एक गुरुमुख है, वो महाराज जी की इन बातों को, इन वचनों को अपने दिल में जगह देता है। महाराज जी ने फर्ज वाली जिंदगी जीने को कहा है। जिस प्रकार भगवान श्री राम दिन भर राज्य कार्य में व्यस्त रहते थे और रात में सरयू नदी किनारे ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते थे, महलों में सोते नहीं थे, वैसे ही हमसे भी स्वार्थ और परमार्थ मार्ग पर समय अनुसार चलने की हिदायत दी हुई है। स्वार्थ कार्य करते हुए भी ईश्वर की याद बनी रहे, उसकी भी युक्ति व निर्देश दिए हुए हैं। हम सबके मन में आता है कि महाराज जी ने तो हमसे नित्य हर वक्त ईश्वर की याद करने को कहा है, लेकिन सांसारिक कार्य करते हुए ये कैसे संभव है? तो उसका भी महाराज जी ने युक्ति दी हुई है। बस हमें अपनी बुद्धि को ठीक रखना है। बताया हुआ है कि कोई ग्राहक आए तो उसको मंगत ही समझो, व्यवहार प्रेम पूर्वक व लेन देन ठीक प्रकार से करना है। जब इन बातों का हम अपने व्यापार करते वक्त, समाज में चलते वक्त ध्यान रखेंगे, तब निश्चित ही हम उस ईश्वर से चौबीसों घंटे जुड़ सकते हैं। अब बात आती है कि ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य, ईश्वर की बात करी, प्राप्ति की बात करी, अब बात करेंगे लक्ष्य की। जीवन जीते हुए लक्ष्य का होना आवश्यक है, क्योंकि बगैर लक्ष्य के ही जीवन यदि जी रहे हैं तो इसे पशु समान जीवन कहा गया है, बल्कि पशु से भी नीच जीवन कहा गया है, क्योंकि विवेक मनुष्य योनि में ही होता है। हम सब मनुष्य योनि में हैं। एक शरीर हमको मिला हुआ है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े भाग से ये मानुष तन मिला है। हर दिन बताया जा रहा है कि कितने लाखों 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है, तो इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। जीवन में अगर कोई लक्ष्य बना रखा है तो हमारे पास व्यर्थ का समय नहीं होता। माने बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनका समय नहीं कटता, कहते हैं कि टाइम पास नहीं हो रहा है। वो ईश्वर जो हमें इन आंखों से नहीं दिख रहा है, परंतु हम जिससे भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका शरीर व मेरे स्वयं का शरीर किस शक्ति के आधार पर खड़ा है, संसार की समस्त क्रिया किस शक्ति के आधार पर हो रही है, इसका 24 घंटे मनन किया जा सकता है। वह इसकी खोज करने के लिए ही यह मानुष चोला मिला है। जीवन में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना लेना इतना सहज कार्य नहीं, पूरा जीवन देने की बात है।
इसलिए जितने भी संशित प्रेमी जन हैं, उनके लिए महाराज जी ने कहा, पहले अच्छी तरह ठोक बजा के देख लो। 2 रुपए की हांडी का उदाहरण हमारे समक्ष रखा कि हांडी जब लेने जाते हो मात्र 2 रुपए की होती है, कितना ठोक बजा के देखते हो कि हर तरफ से ठीक है कि नहीं। तो वैसे ही अपना पूरा जब जीवन देने चले हो, तो महाराज जी ने स्वयं कहा कि इनकी जितनी जांच पड़ताल करनी हो कर लो, परंतु जब जांच पड़ताल तुम्हारी पूरी हो जाए, तब अपना शीश देने में भी मत झिझकना। महाराज जी से एक बार एक पत्रकार ने महाराज जी से पूछा था कि कैसे माने कि आप पूर्ण सत्पुरुष हैं। जैसे कि एक आम संसार में होता है, किसी भी महात्मा के बारे में बताते हैं तो मन में संशय आ जाता है कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी कोई आडंबर हो, कोई पाखंड हो। तो उस पत्रकार ने महाराज जी को चेक करने के लिए ये पूछा कि कैसे माने कि आप पूर्ण सत्पुरुष हैं। तब उन्होंने कहा कि एक आरी ले आ और उसको धीरे धीरे इनकी गर्दन पर चला, तुझे स्वयं पता चल जाएगा। इसके बाद वो निरुत्तर हो गया और प्रणाम करके चला गया। लक्ष्य के होने से संसार की व्यर्थ की उलझनों में नहीं फंसते, व मन अंदर से प्रसन्न रहता है। तब अपना छोड़कर औरों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख मर्यादा में रहते हुए मिले, ऐसा विचार बना रहता है। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, बताया गया है। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, तब किसी प्रकार की थकान व आलस्य नहीं रहता। हर वक्त एक ऊर्जा बनी रहती है। वह सांसारिक समस्त क्रियाओं में किस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसकी युक्ति का विचार बना रहता है। तपोभूमि हम लोग जाते हैं, वहां भी लिखा हुआ है, आलस्य, थकान व निद्रा केवल कल्पना मात्र है। निश्चय दृढ़ कर लेने पर भी कभी कभी सतमार्ग के राही के मन की अवस्था भी डावाडोल होने लग जाती है। इसके लिए भी महाराज जी से एक प्रश्न किया गया था। तो उसमें प्रश्न किया कि महाराज जी, यदि ऐसा ही है तो वह अवस्था हर समय रहनी चाहिए, परंतु देखा गया है कि ऐसी अवस्था कभी कभी आती है, कृपया करके इसे समझाएं। कहते हैं, हाँ, यह मन बड़ा चालाक है, कोई ना कोई उम्मीद खड़ी कर ही लेता है और उसी आशा में जो उसने निश्चय कर ली है, अपने आप को लगाए रखता है और उसी आशा को पूर्ण करने की खातिर यत्न भी करता है तथा बड़े जोश के साथ उसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। इसी कारण पता नहीं चलता। वास्तव में इस शरीर में 3 गुण मौजूद हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो बुद्धि शांत होकर कुछ सुख अनुभव करती है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो बुद्धि चंचलता को धारण करके सांसारिक क्रियाओं में प्रवृत्त होती है और एक लम्हा भर शांति से नहीं बैठ सकती। जब तमोगुण प्रधान होता है तो यह अवस्था आ जाती है जैसा कि तुम्हारा प्रश्न है, अर्थात बुद्धि हर समय डांवाडोल रहती है और बड़ी बेचैनी महसूस होती है। आलस्य तथा प्रमाद की प्रधानता हो जाती है। ऐसा ही यह अद्भुत खेल माया चक्र संसार है। तुमको चाहिए कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करो और फिर उसके प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी का प्रोग्राम बनाओ और फिर कमर कसकर उस पर चल पड़ो। तब इन सब अवस्थाओं से छूट जाओगे। जब अध्यात्म मार्ग में हम चलना शुरू करते हैं, तब स्वयं अपने बारे में जो भी गलतफहमी बना रखी होती है, उसका पता चलता है। फिर कैसे उससे निजात पानी है, यह सतगुरु के वचन से पता चलता है। संसार में यह 3 महत्वपूर्ण घटनाएं महाराज जी ने बताई हैं। पहला, सच्चे गुरु का मिल जाना। दूसरा, उसकी बात समझ आ जाना। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना
कि उनकी बातों के अनुसार अपना जीवन बनाना या उसको जीवन में धारण करना। तो जीवन में यदि ये 3 पॉइंट आपके जीवन में हैं, तो अपना जीवन सफल ही जानिए। एक बार प्रेमी देवराज जी ने भी महाराज जी से अपने मनचाही इच्छा को पूर्ण करने हेतु अर्जी दी थी, परंतु महाराज जी ने साफ कह दिया कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। कुदरत तुमको इससे बड़ा कुछ और देना चाहती है। इस उदाहरण से हमें यह समझना चाहिए कि कभी-कभी हमें भी लगता है कि अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सत्संग से इस वास्ते भी जुड़ते हैं कि उनकी बहुत सारी सांसारिक इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है गुरु कृपा या ईश्वर कृपा कुछ ऐसी हो जाए कि हमारी समस्त कामनाएं पूरी हो जाएं। बहुत सी पूरी होती भी हैं और बहुत सी नहीं, लेकिन जब सत्संग श्रवण किया तब यह बात समझ आने लगी कि ये शरीर प्रारब्धवश है, और इस शरीर जो कुछ भी हो रहा है संसारिक घटनाक्रम, यह सब प्रारब्धवश हो रहा है। मन प्रतिकूल घटनाओं से बहुत शोक करना ठीक नहीं, अपितु उसको ईश्वर हुक्म में देखना है। जो बात हम शुरू में कर रहे थे, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य या स्वयं की खोज। अब बात करेंगे स्वयं के ऊपर। स्वयं माने अपने विषय में सोचना कि मैं कौन हूं। बचपन से लेकर आज तक शरीर में व संसार में बदलाव होता चला आ रहा है, परंतु मैं जीव जो इस शरीर में निवास कर रहा है वो वैसा ही है। कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत ये सार विचारना, मानुष जन्म का काम। भगवान कृष्ण ने भी पुराने व नए वस्त्रों के माध्यम से बताया हुआ है कि किस प्रकार पुराने वस्त्र जिस प्रकार त्याग कर नए 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 वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार पुरानी देह छोड़कर हम तुरंत नई देह धारण कर लेते हैं, वह भी अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार। अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार नई देह तुरंत मिल जाती है। और सोचने की बात यह है कि यह क्रिया कोई पहली बार नहीं होगी। हम सबको भी लगता है कि यह जीवन समाप्त हो जाएगा, यह शरीर नहीं रहेगा, तब क्या होगा। तो यह क्रिया जो इस बार होगी, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार हो रही है। ऐसा कई जन्मों से होता चला आ रहा है कि हम एक के बाद एक दूसरी देह में ट्रांसफर होते चले आ रहे हैं। फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, इसमें कौन सा आनंद है। संसार सदैव से दुख रूप ही है। संसार सुख रूप तभी तक है जब तक इंद्रिय भोग पूरे हो रहे हैं। हम सब भी देखें, जो हमें 5 ज्ञान इंद्रियां बताई हैं, इन्हीं से तो हम संसार के सारे सुख अपने पूर्ण कर रहे हैं। और जैसे जैसे उम्र के पड़ाव में उम्र बढ़ती है, तब इन इंद्रियों का जो भोग हम कर पा रहे थे, वो उनमें कमी बेसी आनी शुरू हो जाती। तो इसीलिए महाराज जी कह भी रहे थे कि कहाँ गए वो सारे सुख जो तुमने इतने वर्षों से भोगे हैं। तो धीरे धीरे जो सुख रूप हमें संसार लग रहा था, वो हमारे इंद्रिय की अवस्था क्षीण होने के कारण धीरे धीरे दुख में स्वयं ही तब्दील हो जाती। अपने अपने अनुभव से भी यदि हम सोचें, तो पाएंगे कि ऐसा नहीं कि सांसारिक जीवन जीते हुए सुख नहीं मिले, परंतु ओवरऑल सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा मिले हैं। सुख प्राप्ति के लिए लंबी दुख की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए अध्यात्म का राही यह बात समझते हुए ईश्वर से वंदना करता है, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए यह समझ आने लगता है कि मैं जीव उस ईश्वर का अंश हूं, और अपनी इच्छाएं पूर्ण करने हेतु अपने ईश्वर से अलग होकर इस शरीर की कैद में आ गया हूं। अब ईश्वर जो अंग संग है,
उस तक पहुंचने में, उससे एकाकार होने में मैं स्वयं असमर्थ हूं। इसलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, जो मेरे को मेरे स्वयं तक पहुंचाएगा। माने कि अपने स्वयं की खोज उस ईश्वर, उस गुरु के बगैर नहीं हो सकती। इसीलिए कबीर जी ने कहा भी कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, किसके पैर लगूं। ये तो बड़ी असमंजस की घड़ी है कि गुरु भी खड़े हैं, ईश्वर भी खड़े हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। इसलिए गुरु की महत्वता है, गुरु की आवश्यकता है। यह शरीर व इस शरीर से जुड़े हुए सभी संबंध बंधन रूप है। इनसे धीरे धीरे छूटना है। यह याद रखना या समझना जरूरी है कि हमें इन सब से कहीं भाग नहीं जाना है, बल्कि मन ही मन यह भाव बना रहना चाहिए कि मैं तीन काल देह नहीं हूं। वह संसार में रहते हुए अपनी आसक्तियों को कमजोर करना है। यह कार्य करना सहज है, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं। हर वर्ष, हर महीने अपने अपने मन की स्थिति जांचते रहिए। एक प्रश्न इस बात को समझने के लिए महाराज जी से रखा गया कि महाराज जी, मनुष्य को विद्या ज्ञान की चाह क्यों बनी रहती है? भौतिक जगत की जितनी खोज बुद्धि करती है, उतनी ही क्लेश को प्राप्त होती है। महाराज जी, ऐसा क्यों है? इस कृपया इसे स्पष्ट करें। कहते हैं, बुद्धि का स्वभाव तहकीकात या छानबीन करना है। जब तक पूर्ण बोध आत्म स्वरूप का प्राप्त नहीं होता, तब तक इसकी तहकीकात दर तहकीकात की इच्छा बनी रहती है। माया परस्ती की तहकीकात अधिक से अधिक रंज व गम और खोज दर खोज को बढ़ाने वाली है। अर्थात ठहराव या पूर्ण शांति कदापि नहीं हो सकती। यह ही खेत स्वरूप संसार है। जब बुद्धि सत्य तत्व आत्म स्वरूप की खोज में लगती है, तब पूर्णता को प्राप्त होती है, अथवा पूर्ण बोध पूर्ण सूझ को प्राप्त करके शांत हो जाती है। इस अवस्था को निर्वाण कहा गया है। सत्य की खोज के बिना जितनी भी कोशिश है, वह शोक और संताप के देने वाली है, जैसा कि प्रायः विद्वानों की अवस्था होती है। ऐसा कई बार हुआ है। एक एग्जाम्पल था, जापान का कोई व्यक्ति था जो शायद 25 साल की उम्र का था। उसको 25 साल की उम्र में ही नोबेल पुरस्कार, जो एक बहुत बड़ा पुरस्कार जीवन में लोगों को पूरा जीवन लग जाता है, उसको 25 साल की उम्र में ही मिल गया था। अब जब उसको वो पुरस्कार मिल गया, तो उसको मन की अजीब सी व्यथा हो गई कि अब जीवन में करें क्या। इतनी कम उम्र में ही उसको इतना कुछ मिल गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जीवन में आगे क्या करे। तो उसके मानसिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि बताते हैं कि उसने आत्महत्या तक कर ली थी। तो महाराज जी वही बात बताना चाह रहे हैं कि प्रायः विद्वानों की अवस्था ऐसी हो जाती है, क्योंकि जीवन में लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का है नहीं। तो ऐसी अवस्था का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। महाराज जी ने बताया भी है कि मानुष तन बूढ़ा भयो, तृष्णा भई जवान। हम सब चूंकि सतमार्ग के राही हैं, हमें बड़ा ही कदम फूक फूक के चलने की जरूरत है। अंतिम एक पॉइंट आता है इसका, खोज, ईश्वर प्राप्ति या स्वयं की खोज। खोज पे बात करेंगे कि संसार की किसी भी किताब या यूनिवर्सिटी में स्वयं की खोज के विषय में नहीं बताया जाता। बताया जाता है तो संसार की ज्यादा से ज्यादा खोज करके नए से नए इंद्रियों के भोगों की खोज हो रही है, जिससे एक दिन विनाश निश्चित है। सामाजिक जीवन में जो गिरावट आ गई है, उसका हम सबको पता है। हम सभी भाग्यशाली हैं। यहाँ पहले के पुण्य कर्मों का फल है कि हमें महाराज जी मिल गए। वह संसार का सारा चिट्ठा हमारे सामने खोलकर रख दिया है। सही बात का कम से कम पता तो चल गया। अब यह हमारी ड्यूटी बनती है कि जीवन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि यह याद रखना जरूरी है
कि जिनको इस मार्ग का नहीं पता उनके लिए फिर भी माफी है, परंतु सब कुछ जान लेने के बाद भी मनमुखी जीवन जिया तो दंड बड़ा कठोर मिलेगा। इसलिए अब कदम फूक फूक कर चलना अनिवार्य है। एक अंतिम प्रश्न और आपके समक्ष रख रहा हूं। महाराज जी ने बताया, बुद्धि के ऊपर प्रश्न किया, पूछा कि महाराज जी, अक्ले सलीम या उत्तम बुद्धि किसे कहते हैं? कहते हैं, जिस बुद्धि का ऐसा निश्चय पक्का हो जाता है कि एक ईश्वर सत्य है और बाकी जो कुछ भी नाम रूप संसार है वह नाशवान है, तो उसी कुल होश बुद्धि को अक्ले सलीम कहते हैं। बुद्धि की 4 अवस्थाएं बताई हैं, कहते हैं वह भी सुन लो। पहला है बेहोश बुद्धि, जो बिना सोचे विचारे जो बुद्धि देखा देखी चलती है और संसार में विचरती है, जिसको कुछ पता ही नहीं, कुछ बस ऐसे ही अपने काम में लगी हुई है, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य तुम्हें ज्यादा मिलेंगे। मदहोश बुद्धि, बुद्धि ये जानती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, परंतु जानबूझकर वह गलत काम करती है, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य तुम्हें वह भी काफी मिलेंगे। फिर तीसरा आता है बाहोश बुद्धि, जो बुद्धि ठीक समझती है और ठीक उसके अनुसार सही आचरण भी करती है, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य बाहोश होते हैं। यह बहुत कम नजर आते हैं और होते भी थोड़े हैं। कुलहोश बुद्धि, यह आखिरी मंजिल या अंतिम स्थिति है। ऐसी बुद्धि वाले पुरुष को अक्ले सलीम रखने वाला पुरुष कहा गया है। उसने ही असल में सही तौर से जाना है और समझा है और अपने आप को इस त्रैगुणी नाम रूपात्मक संसार से असंग करके केवल अखंड अविनाशी शब्द में पूर्ण निश्चय से स्थिति प्राप्त की है। अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी हमको बार बार समझा रहे हैं कि अमृत छोड़कर बिख को खावे, यह देखा संसार, बिख को छोड़ जो अमृत खावे, सो बिरला बलिहार। तो हम सब महाराज जी के सानिध्य में, उनके कृपा क्षेत्र में हैं, तो उसका हमें अपने इस मानुष चोले में आने का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। और स्वयं की खोज का जब हमारा जीवन में लक्ष्य होगा, तब हम व्यर्थ की उलझनों में नहीं फंसेंगे और हर दिन हमारा 24 घंटे एक ऊर्जा हमारे अंदर से बनी रहती है और यही हमें जीवन जीते हुए चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम।